हिमाचल की पर्वतारोही बलजीत कौर ने हाल ही में नेपाल के 7,161 मीटर ऊंची पुमोरी शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने पुमोरी चोटी को फतेह तो कर लिया है, लेकिन महिलाओं को लेकर समाज की मानसिकता पर वे जीत दर्ज नहीं कर पाई। एक तरफ आर्थिक तंगी, दूसरी तरफ अपने सपनों को पूरा करने की जिद बलजीत के कदमों को रोक नहीं पा रही है। पुमोरी चोटी हासिल करने के बाद अब पहाड़ की बेटी बलजीत कौर नेपाल के धौलागिरी पर्वत पर जीत हासिल करना चाहती है, जो कि दुनिया की 7वीं ऊंची पीक है। सोलन के ममलीक के रहने वाली बलजीत कौर ने बताया कि पहाड़ की चोटियों को फतह करना एक महंगा खेल है। ऐसे में चोटियों पर ट्रैक करने में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ रहा है। बलजीत ने बताया कि वे लोगों से मदद लेकर अपने ट्रैक के लिए निकल रही है, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। बलजीत का कहना है कि हमारे देश में जिस तरह से हॉकी ओलंपिक खेलों को सपोर्ट किया जाता है, उसी तरह पर्वतारोहण को भी प्रोत्साहित करने के सरकार को आगे आना चाहिए। उन्होंने दुहक जाहिर करते हुए कहा कि जब उन्हें चोटी पर विजय हासिल करने के लिए तैयारी करनी चाहिए, वह उस कीमती समय में आर्थिक मदद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। बता दें कि धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई 8,167 मीटर है, जिस कारण यह और भी ज्यादा कठिन रास्ता बन गया है। यह पिछली बार की पुमोरी चोटी से लगभग 1,000 मीटर ज्यादा है। बलजीत ने कहा कि वह इसके लिए तैयार हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर वह थोड़ी कमजोर जरूर महसूस कर रही है। उन्हें बहुत से लोगों ने सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि उनकी इस ट्रैक के लिए सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने भी 51,000 रुपए से उनकी मदद की है। सर, मेरी अभी जो पीक है वो धौलागिरी पीक है, जो कि नेपाल में है और दुनिया के 7वें नंबर पे वो पीक आती है, हाईएस्ट पीक है। तो मैं उसके लिए जा रही हूँ और कल ही मैं उसके लिए रवाना हो रही हूँ। देखिए सर, मैं अगर बात करूं कि इस तरह से मुझे जाना, देखिए पहली बात तो यही है कि ये बहुत महंगा और एक्सपेंसिव स्पोर्ट है और अगर आपको ऐसा करना है तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट में ठीक अच्छा बैलेंस चाहिए। तो हाँ, मुझे जाना पड़ रहा है, लोगों से बात करनी पड़ रही है और जिससे मैं ट्रेनिंग पे ध्यान तो नहीं दे पा रही हूँ। मैं सिर्फ वही कर पा रही हूँ, पैसे ही इकट्ठे कर पा रही हूँ, देन उसके बाद जा रही हूँ एकदम। तो मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि चलो स्ट्रगल भी ठीक रहेगा, बट एक होना चाहिए, थोड़ा सा तो सपोर्ट होना चाहिए। जिस तरह से हम हॉकी को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से हम वॉलीबॉल को, जिस तरह से हम जितनी भी एक्टिविटी है, अभी ओलंपिक्स है तो अभी ओलंपिक्स में सभी सपोर्ट करते हैं, तो इसी तरह से बढ़ चढ़ के मुझे लगता है कि एडवेंचर फील्ड में भी आना चाहिए लोगों को और इस तरह के मौके मिलने चाहिए युवाओं को कि आगे आएँ और उनकी हेल्प आप भी करें और वो भी आगे बढ़े। ये 14.5 लाख के आसपास का खर्चा है, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, अभी मैंने खरीदे नहीं है और उसमें से भी हमारे पास 9 लाख ही हो पाए और अभी सर धनीराम शांडिल जी ने हमें सिर्फ 50,000 रुपये दिए हैं, तो उनको मिला के 9.5 लाख रुपए हो पाए हैं। तो अभी भी कुछ कमियां हैं, पर ठीक है, हम फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जाने के बाद भी जो मेरे पीछे जो सर मेरा है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम कर देंगे, आप जाके आओ। तो शायद मैं इक्विपमेंट इस बार ना ले पाऊँ, इस बार मैं रेंट पे ही शायद फिर से इक्विपमेंट रेंट पे ही यूज़ करूँ और थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ा बहुत कमी ला सकूँ। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।